संस्कृताई नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी की जो तैयारी है वो बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आप सभी जान भी चुके होंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई भी थी कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ही फरवरी में चला जाएगा। और ये उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन आप सभी जानते हैं अगर एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है तो ये होना लाजमी है। कुछ नहीं पता होता, लेकिन फिर भी चलो इन्होंने फरवरी की डेट तो दी। अब हम कम से कम पढ़ तो अच्छे से लेंगे। तो आप सभी जानते हैं 7 से 8 फरवरी का टाइम इन्होंने दिया है, जिसमें हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या पीआरटी का हो। तो अब आपके कमेंट आते रहते हैं कि मैम आप क्लास क्यों नहीं लेते हो, तो उसका थोड़ा सा मैं रिप्लाई कर देती हूँ। क्लास क्यों नहीं ले पा रही हूँ मैं आपकी, क्योंकि कुछ तो मेरी खुद की पढ़ाई चल रही है, और दूसरी बात ये है कि आपका लगभग सिलेबस जितने इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी आपके लिए, सब मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो आप प्लीज़ आप वो कर लीजिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी देखे हैं मैंने जो चैनल पर नए नए आते हैं, 2 से 3 क्लास देखी और फिर बोलते हैं कि मैम आपने क्लास नहीं ली या ये नहीं क्या। तो मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस करवा रखा है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए। और जो विद्यार्थी टीजीटी के हैं, मैं तो उनको यही कहूँगी कि वो शब्द रूप को भी याद कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी का, शब्द रूप दोनों में ही पूछे गए हैं। अब आप बोलोगे टीजीटी वाले बच्चे कि मैम हमारे सिलेबस में तो शब्द रूप दिया ही नहीं गया है, तो हम क्यों करें। तो आपके सिलेबस में प्रिय विद्यार्थियों सिक्स्थ से लेकर 10th तक की पुस्तक दी है, ये आप जानते ही होंगे। और कौन सी पुस्तक? NCERT संस्कृत, जो हमारी है, जैसे रुचिरा प्रथमो भाग, रुचिरा द्वितीयो भाग, रुचिरा तृतीयो, और फिर सेमुसी प्रथमो भाग और सेमुसी द्वितीयो भाग। तो ये हमारी 6ठी से 10वीं तक की पुस्तक है। अब इनके अंदर शब्द रूप होते हैं, ये आप सब जानते हैं, मैं ये मान करके चलती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी विद्यार्थी ये नहीं जानता कि NCERT में शब्द रूप नहीं है। तो उनसे शब्द रूप पूछे ही पूछे जाएंगे। अब आप बोलते रहते हो कि मैम कौन कौन से इम्पोर्टेंट शब्द रूप करें, तो पहले तो हमारे सिलेबस में जो लगे हैं वो हमें करने ही करने हैं। सिलेबस से बाहर हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिलेबस में लगे हुए शब्द रूप कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको PYQ के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपको कौन कौन से और करने हैं एक्स्ट्रा। वो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 ही शब्द रूप आपके होंगे जो हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो हम पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और ये सिलेबस दिया गया है सिर्फ और सिर्फ पीजीटी को, लेकिन आपको जो टीजीटी का विद्यार्थी है और जो पीजीटी का, दोनों को ही ये क्लास देखनी है। अब है कि मैंने आपको राम शब्द रूप में जब हमने किया था वो आपने देखा होगा, उसमें आपको याद करना किस प्रकार से है सब कुछ अच्छे तरीके से बताया है। अब मैं बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि आपको आकारांत आज बताऊँ, इकारांत कल बताऊँ। ऐसे करते करते तो हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा और हमारे शब्द रूप समाप्त नहीं होंगे। तो मैं आपके जो शब्द रूप है वो मिनिमम 3 से 4 क्लास के अंदर ख़त्म करने का प्रयास करूँगी। ख़त्म करना मीन्स सिर्फ मेरा यही उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ मैं समाप्त करूँ क्लास को। मेरा उद्देश्य ये भी है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से आपको याद रखना है वो भी आप ध्यान रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रमा शब्द। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपको करवाए जाएंगे जितने भी शब्द रूप है। तो यहाँ पर हमारा है रमा शब्द। ये क्या है? हमारा एक अकारांत शब्द रूप है। क्या है? अरे मैं भूल जाती हूँ, बहुत दिन हो गए ना क्लास लिए हुए। ये है हमारा क्या है? आकारांत शब्द रूप।
तो ये आपको ध्यान रखना है। आकारांत मतलब जो हम रमा शब्द बनाते हैं, तो रमा शब्द किस प्रकार से बनता है हमारा, ए प्लस मैं प्लस आ, तो इसका मतलब जो अंत में है उसको हम क्या बोल देते हैं, आकारांत। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब है हमारा शब्द रूप याद कैसे करें हम। तो सबसे पहले हमारा प्रथमा, रमा शब्द रूप स्टार्टिंग जहाँ से होगी वहीं से हमारा प्रथमा का एक वचन होगा। जो मूल शब्द होगा वही हमारा क्या होगा, प्रथमा का एक वचन होगा। इसके बाद हमारा क्या है, रमा, फिर है द्विवचन में रमे अर्थात दो रमा, और रमाहा अर्थात बहुत सारी रमा। रमाम रमे रमा, क्या है, रमाम रमे रमाहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द रूप लेंगे, चाहे वो रमा का हो चाहे फिर वो लता का हो, तो अगर आप लता भी लिखें तो आपको कैसे करना है, लता, लते, लता, क्या है, लता, लते, लताहा, लताम, सेम हो जाएंगे हमारे। तो इसी प्रकार से आपको मतलब अकारांत से कोई भी पूछ लिया जाए, अकारांत से आपको ऐसे ही करने हैं। तो आपको रमा शब्द रूप ये तो चलो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। हो सकता है कि आप कल को कोई और एग्ज़ाम देने जाओ और उसमें रमा की जगह लता पूछ लिया जाए या फिर कोई और आकारांत पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सेम ही शब्द रूप चलेंगे। आप ये याद कर लेते हो तो सभी आकारांत शब्द रूप आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये आई होप आप ये समझ गए होंगे। फिर हमारा क्या है, द्वितीया का हमारा हो गया है रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा। तृतीया क्या है हमारी, तृतीया है रमया, रमया रमाभ्याम रमाभि, क्या है, रमाभि। इसी प्रकार लता भी बन जाएगा। लेकिन जब हमने राम का बनाया पुल्लिंग में तो हमारा क्या बना था, राम ही, क्या बना था, राम ही। तो पुल्लिंग में हमारा इस प्रकार से बनेगा और स्त्रीलिंग में हमारा इस प्रकार से। और तृतीया का बहुवचन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और चतुर्थी, आप कभी भी देखना एग्जाम में आपको द्विवचन नहीं पूछा जाएगा कि द्विवचन क्या बनेगा। द्विवचन आपको अनुवाद में पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बोल दिया कि राम दो राम खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, खेल रहे हैं दो राम, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा रमे, सॉरी 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 रोजी रुको रुको। तो यहाँ पर दो राम लिख दिया मैंने, वैसे रमा के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन दो राम लिखा है तो दो राम में हमारा क्या हो जाता है, राम है, तो यहाँ पर दो राम हो जाएंगे हमारे रामऊ, द्विवचन। तो इस प्रकार से वाक्य अनुवाद में हमसे पूछा जा सकता है। लेकिन एग्जामिनर हमें सीधा क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि इसका द्विवचन क्या होगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है और उसे वो ये सब जानता है कि ये बिल्कुल सामान से ही चलती है, तो ये हमसे कभी भी नहीं पूछेगा, इसलिए ध्यान रखना। फिर है हमारा चतुर्थी, हमसे क्या पूछा जाएगा, एक वचन और मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुवचन में हमारा रमा भी, या फिर हमसे पूछा जाएगा रमाणाम, या फिर सप्तमी का एक वचन। तो ये तीन आप किसी भी शब्द रूप के हो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं कि किस शब्द रूप में ये तीन शब्द क्या बन रहे हैं, और इधर आपको सारे के सारे ही याद रखने हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जो चीज़ें बता रही हूँ ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनर वही चीज़ ज़्यादा देते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ लिया कि राम ही बनता है, क्या बनता है, राम ही, लेकिन हमें रमा शब्द का तृतीया का एक वचन में भी क्या दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, राम ही। तो हम सोचेंगे सेम सेम सी साउंड हो रही है और हम इसको टिक कर देंगे, जो कि क्या है, सरासर गलत है। क्या बनेगा हमारा, रमा भी बनेगा, क्या बनेगा, रमा भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमयो रमाणाम
रमायाम रमयोः रमाशु। तो आपको इन चीज़ों में भी कन्फ्यूजन कर सकते हैं अब एग्जामिनर, किस किस में, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। तो ये है हमारा रमायाम और दूसरा है हमारा रमाणाम। क्या है? रमाणाम। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा षष्ठी का बहुवचन होगा उसके अंदर आपको नाम शब्द देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा अंत में? नाम। नाम जैसी साउंड, किसी में नाम भी मिलेगा, जैसे हमने बोला रामा नाम, रामाणाम। यहाँ पर तो रे आ रहा है इसलिए न हो रहा है। इसी प्रकार से हम अगर लता बोले तो लता नाम, क्या हो जाएगा? लता नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउंड हमें देखनी ही देखनी है। ये जिसमें होगी वो हमारा होगा षष्ठी का बहुवचन। और ये रमायाम, ये रमायाम क्या है हमारा? जैसे लतायाम, तो ये हमारा सप्तमी का एक वचन। ये चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है, ध्यान रखिएगा। रमायाम रमयोः रमासु, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रमासु हो सकता है हमें एग्जामिनर ऐसे दे दे जैसे हमने बनाया था रामेशु, राम शब्द रूप के अंदर क्या बनाया था हमने? रामेशु। तो हो सकता है एग्जामिनर हमें क्या दे दे यहाँ पर? रमाशु की जगह ये रमाशु लगा दे, या फिर हमें ये रमासु लगा के दे दे, या फिर हमें रामेशु बनाकर भी दे दे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा रमाशु किस प्रकार से बन रहा है। ऐसी ही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में। फिर आता है हमारा संबोधन, हे रमे हे रमे हे रमः। तो यहाँ पर आपको रमा शब्द रूप याद हो गया होगा। अब बार बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बोलो मेरे साथ, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमाशु, हे रमे हे रमे हे रमाः। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रथमा का एक वचन बनना है, वो क्या बनना है? आ की जगह ए हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला शब्द रूप करते हैं जो हमारा मति का है, लेकिन मैं आपको पहले ये नहीं करवाऊंगी, आप कंफ्यूजन में होंगे। चलिए यही कर लेते हैं, हम ये वाला कर लेते हैं नदी का। तो यहाँ पर हमारा नदी शब्द रूप है जो कि क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग। क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग है। ये आपको ध्यान रखना है। नदी शब्द, अब नदी शब्द किस प्रकार से चलता है? तो नदी चलता है हमारा नदी नद्यौ नद्य है। क्या है? नदी नद्यौ नद्य है, नदीम नद्यौ नदी ही। तो हमें कंफ्यूज क्या करेगा? ये तो हमें याद रह जाएगा, नदी नद्यौ नद्य है। लेकिन हम क्या करेंगे? जैसे लता लते लता, लताम लते लता, तो हमें सेम सेम सा लग रहा है यहाँ पर। जैसे अभी हमने पढ़ा रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमः। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये द्विवचन और बहुवचन दोनों क्या है? समान चल रही हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नदी शब्द रूप जो है इसके अंदर हमारा समान नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? समान रूप से नहीं चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, नदी नद्यौ नद्य है। फिर आता है हमारा द्वितीया में नदीम नद्यौ, क्या है? नदी है। क्या है? नदी। तो एग्जामिनर आपको क्या कंफ्यूज करके देगा कि नद्य है शब्द दे देगा और बोलेगा कि द्वितीया का बहुवचन, और आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर दोगे? इसको टिक मार्क कर दोगे, जो कि क्या है? सरासर गलत है। सही क्या होगा हमारा? नदी ही। अर्थात जो यहाँ पर है हमारा प्रथमा का एक वचन, वही द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा और सिर्फ विसर्ग लग जाएगी। फिर आता है हमारा तृतीया। तृतीया में क्या है? नद्या। क्या है? नद्या, नदीभ्याम नदीभिः। तो यहाँ पर जैसे हमने रमा भी पढ़ा, इसी प्रकार से ये भी हमारा क्या बन रहा है? नदीभिः बन रहा है। क्या बन रहा है? नदी भी बन रहा है। आप इसको कभी भी नद्य ही मत कर देना। क्या मत कर देना? नद्य ही मत कर देना। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा चतुर्थी का एक वचन नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः। क्या है? नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु। क्या है? नदीषु है नदी, है नद्यु, है नद्य। अब यहाँ पर कंफ्यूज क्या करेगा एग्जामिनर आपको? देखो यहाँ पर तृतीया का एक वचन आपको नद्या दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर पंचमी का बहुवचन, सॉरी, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन क्या है? नद्यः। तो एग्जामिनर क्या कंफ्यूज कर सकता है आपको? ऐसे दे सकता है, अगर तृतीया एक वचन पूछ लिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए कि नद्यः या नद्या, कौन सा सही है, तो हमारा सही होगा ये वाला किस में है? ये वाला है पंचमी और षष्ठी में। अगर पंचमी और षष्ठी पूछे तो नद्या गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही शब्द रूप में ध्यान रखने की होती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारा, जैसे ये नदीशु शब्द है यहाँ पर, नदीशु, तो अभी हमने बनाया तो उसमें क्या बना था? रमाशु। क्या बना था? रमाशु। तो आप इसको नदीशु को ऐसे मत कर देना, नदीशु को ऐसे मत कर देना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही रखनी पड़ेगी। ये बिल्कुल आसान सा है। षष्ठी के बहुवचन में आपको नाम शब्द देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और तृतीया के बहुवचन में आपको क्या मिलेगा? तृतीया के बहुवचन में या तो आपको अंत में भी मिलेगा विसर्ग लगी हुई, या फिर आपको मिलेगा जैसे राम ही शब्द बन रहता है इसी प्रकार से दो मात्रा वाला, तो आपको लगभग यही देखने को मिलेगा। जैसे हमने लता भी बनाया तो उसमें भी ऐसे ही, नदी भी बनाया तो उसमें भी ऐसे ही, और राम का बनाया तो तृतीया बहुवचन में ऐसे बना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी हमने लतायाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लतायाम। किस में पढ़ा था अभी हमने लतायाम? लतायाम हमने पढ़ा था किस में? हमने पढ़ा था सप्तमी के एक वचन में। तो यहाँ पर याम है, नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर नाम होता तो ये हमारा हो जाता षष्ठी का बहुवचन, लेकिन यहाँ पर याम दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। अब आप बार बार आपके दिमाग में यही चल रहा होगा याद कैसे रखें, तो ये तो प्रिय विद्यार्थियों, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब कि आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। मुझे भी याद करने के लिए बार बार शब्द रूप देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको यहाँ पर टीच कर रही हूँ तो मैं पढ़ करके नहीं आती या कुछ भी, मीन्स कि हमें ये करना ही करना पड़ता है। अगर मेरे भी एग्ज़ाम हो तो मुझे ये बार बार रिवाइज करने ही करने पड़ेंगे, इसलिए आपको भी ये रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ये पहले करवा दिया है, ताकि आप एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम हो तब तक आपकी ये समझ लीजिए कि शब्द रूप के अंदर मास्टरी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे दो शब्द रूप कंप्लीट हो चुके हैं। अकारांत हमने पहले ही कर लिया था, ये हमारा इकारांत हो चुका है। अब ये देखो, हमारा ये मति शब्द रूप अलग से चलता है, ये किसी और की तरह चलता हुआ तो मैं बताऊंगी आपको। चलिए यहाँ पर हम पति शब्द रूप पढ़ लेते हैं। पति शब्द रूप अभी हमने नदी पढ़ा था, नदी। तो नदी के अंदर क्या था? नदी के अंदर हमारा दीर्घ इकारांत था। क्या था? दीर्घ इकारांत। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है, आप सभी देख सकते होंगे, ई छोटी है यहाँ पर पति शब्द के अंदर। तो छोटी ई वाला किस प्रकार से चलता है ये आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पति, पति क्या है? पति ही। आप सभी जानते हैं जो पति, मतलब ये मूल शब्द है पति, तो प्रथमा का एक वचन भी हमारा क्या हो जाएगा? पति ही हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है हमारा पति, पति पतय है, अर्थात पहले छोटी ई की मात्रा है, फिर बड़ी, और फिर पतय है। फिर है पतीम। क्या है? पतीम। पति सेम चलेगा, और फिर क्या आ जाएगा हमारा? पतीन। क्या आ जाएगा? पतीन। जैसे नदी भी में बन रहा था हमारा, तो उसमें क्या बन रहा था? उसमें क्या बन रहा था हमारा? नदीम बन रहा था। क्या बन रहा था?
नदी, सॉरी नदी बन रहा था हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, पतीन। क्या बन रहा है, पतीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है और हमें एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा। आप देखोगे कि नदी शब्द हमने पढ़ा तो नदी, नद्यो, नद्य है, नदीम, नदी ही, नदी, नद्यो, नद्य है, नदीम, नद्यो, नदी ही हमने पढ़ी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पति, पति, पतय है, पतिम, पति, पतीन है। क्या है, पतीन। यहाँ पर आपको पति ही नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है, पति ही। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि पति ही बना दो, तो आप इसको काट दो, अपने दिमाग से निकाल दो इसको। अब आप बोलोगे कि मैम इतनी सब चीज़ें कैसे याद रखेंगे, तो ये मैंने आपको बताया कि आपको रटना नहीं है कोई भी चीज़, आपको सिर्फ याद करनी है। अब जैसे आपने बचपन में आपने गिनती याद की थी, क्या आप कभी भी भूलते हो? बचपन में आपने जो गिनती याद की थी 1 2 3, मजाल है अगर मतलब किसी की हिम्मत है कि 2 के अंदर आपको वो बीच में 4 ला करके दे दे? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपने बार बार उस चीज़ को इतना रिवाइज किया है, इतना रिवाइज किया है कि आप उसको कभी भी भूल नहीं सकते। कभी भी आपने इसको समझा कि 1 के बाद 2 ही क्यों आता है, 2 के बाद 3 ही क्यों आता है? सिर्फ आपने इसको याद किया है। तो ये आपको मतलब, और याद भी कैसे किया है, बार बार रिवाइज करके कि सब बोलते हैं, जैसे बचपन में कोई भी आकर के बोल देता है कि चल गिनती सुना, चल मैम भी कितनी बार रिपीटिशन करवाती है, बार बार बुलवाती है, तो इससे हम इतनी पक्की याद हो गई है ये कि हम इसको कभी भी नहीं भूलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम ये पढ़े, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने राम शब्द रूप को बहुत बार पढ़ लिया है तो मैं उसको कभी नहीं भूलती, और अगर मैं इसको पति शब्द को कभी नहीं पढ़ूंगी तो मुझे याद कैसे रहेगा? तो इसलिए आप इसको सिर्फ नॉर्मल पढ़ो कि पति ही, पति, पतय है। कभी भी गलत उच्चारण आपको नहीं करना है। अगर आप गलत उच्चारण करते हो तो आपको याद कभी भी अच्छे से नहीं होगा। उच्चारण आप इनका अच्छे से कीजिए और इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है जैसे मैं बोलती हूँ। कभी भी आपको इस सीक्वेंस में याद नहीं करना है, इन चीज़ों को कभी भी नहीं करना है, ऐसे काटा ही मार दो इन चीज़ों को। आपको हमेशा याद करना है, तो इसी तरीके से करना है जैसे पति ही, पति, पतय है, पति, पति, पतीन, पत्या। तो इसका वैकल्पिक रूप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं हमसे कि तृतीया का एक वचन क्या बनेगा, तो पत्या भी बनेगा और पतीना भी बनेगा, दोनों ही रूप बनेंगे। पतिभ्याम, पति भी, ये हम जानते ही हैं, सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब छोटे छोटे बच्चे मतलब अब सभी जान गए होंगे, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी जान गए होंगे कि भी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ऑप्शन में हमें पुल्लिंग में ये भी बनाना है। फिर है पत्तये और पत्यई, मतलब यहाँ पर देख सकते हो पत्यई, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्युः, पत्योः, पतीनाम, पत्यौ, पत्योः, पतिषु। तो यहाँ पर आपको पतिषु याद रखना है। इसी प्रकार से नदीषु बना था, लेकिन नदीषु में मात्रा बड़ी आई थी, यहाँ पर मात्रा छोटी है। पति शब्द ही छोटा है, छोटा मतलब इकारांत, तो इसकी मात्रा छोटी है ई की, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और हे पते, हे पति, हे पत, यह है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से इन चीज़ों को याद रखना है। तो आपको जो जो चीज़ें बताई है वो ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर आपको पतीन शब्द तो याद रखना ही रखना है। पतीन शब्द को किस प्रकार से याद करना है, एक आप ये याद रखोगे, ये याद रखोगे, और इसके अंदर आपको ये विभक्ति, तो एक वचन तो मतलब पूरा का पूरा ही लगभग याद रखना आपको कि किस प्रकार से बनता है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होते हैं जो ऊपर वाले होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पति समझा, इसी प्रकार से हमारा मति शब्द रूप है, तो मैं इसको इसके साथ ही करवा देती हूँ। और मति के बाद आज की क्लास को हम विराम देंगे, कल की क्लास में करेंगे बाकी सब कुछ। तो यहाँ पर ये जो हमारा मति शब्द है आप देख सकते हैं, अभी हमने किया तो पति ही, पति, पतय है,
इसी प्रकार से था। तो यहाँ पर भी आप देखिए मति ही, मति मत है, मीन्स कि ये सेम ही चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि ये भी छोटी ई की मात्रा वाले हैं। फिर है मति 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 ही। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने पति शब्द के अंदर क्या बनाया था? पति 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 है, पति पति और पतीन बनाया था, याद हो तो। अभी बनाया है पतीन, लेकिन यहाँ पर आप देखो मति ही बना है। क्या बना है? मति ही। क्या बना है? मति। ये बना है हमारा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा ज़रूर। ध्यान रखना आप अच्छे से। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो तो आप ये गलती नहीं खाओगे, ये मार नहीं खाओगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? नदी शब्द रूप की तरह क्या बन रहा है हमारा? ये बन रहा है हमारा, जैसे हमारा नदी में बना था ना, नदी ही, इसी प्रकार से ये हमारा मति ही बन रहा है। फिर ठीक है, इसके बाद हमारा तृतीया में मत्या मतिभ्याम मतिभिः क्या बना है? मत्या मतिभ्याम मतिभिः। अब आप देखोगे कि हमने पति शब्द में क्या बनाया था? पत्या और पत्तया, ये बनाया था। लेकिन यहाँ पर तृतीया के एक वचन में सिर्फ एक ही रूप बन रहा है, दो नहीं बन रही है। हमारा चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी में रूप बनेंगे अलग अलग, जिनका वैकल्पिक रूप हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चतुर्थी में क्या क्या बन रहा है? मत्यई मतये, अर्थात एक शब्द होगा हमारा जिसमें आधे अक्षर होंगे और एक शब्द होगा हमारा जिसमें पूरे अक्षर होंगे। तो बस इसी प्रकार से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे मत्याः मतेः मत्याः मतेः मत्या मत्तौ, तो ये सेम से लगभग है। फिर है हमारा मतीनाम और मतीषु, ये बिल्कुल सेम ही चल रही हैं, जैसे हमारे नदीषु के चले थे, मतीषु के चले थे, पतीषु के चले थे। तो इसी प्रकार से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और रिवीजन तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी के शब्द रूप हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।